हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजू करियर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज 2022 की जो भर्ती परीक्षा लंबित रही है उसका तो आप लोगों ने पेपर में कटिंग डेट देख ही लिया है। हालांकि अभी भी इसकी डेट की कोई कंफर्मेशन उतनी नहीं है क्योंकि अभी इन्होंने ऑफिशियल साइट्स पर अपलोड नहीं किया है। बाय द वे, हम उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी टाइम पीरियड को, उसी समय को अपने माइंड में सेट करके हम अपनी तैयारी करें। अब सवाल सबसे बड़ा एक आपके सामने आ गया है कि इंग्लिश विषय को लेकर मेरे प्यारे साथी, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, इंग्लिश टीजीटी पीजीटी को लेकर जितने मेरे प्यारे साथी हैं तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। क्यों? आज मैं ये जो बात आपके सामने लेकर के आया हूं, ये बहुत बड़े बदलाव की बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने एक निर्णय लिया कि हम परीक्षा के प्रश्नों के प्रारूप को बदलकर क्वेश्चन करेंगे। जी हां, परीक्षा का प्रारूप आपके सामने बदला हुआ होगा। स्पेशली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं। जितने मेरे प्यारे साथी, जितने मेरे भावी शिक्षक जो इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उन सभी की मैं बात कहूंगा। याद रखिएगा, वो सब के सब मेरे प्यारे साथी जितने हैं, मेरी बात को बहुत गौर से सुन लेना। बाकी पूरे के पूरे परीक्षा के पैटर्न पर बदलाव होगा, लिख कर रख लो। इंग्लिश की जो बात आई है वो मुझे अभी 99% पता चल चुकी है। 99% में जो बताने जा रहा हूं एग्जैक्ट बताऊंगा। अगर आपने मेरी इस बात को हल्के में लिया तो पिछली आपकी जो पुरानी तैयारी 2 सालों की रही है, धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मैं फिर से आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के जितने मेरे टीजीटी पीजीटी के प्यारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर है और इसको बहुत ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, और फिर इसके बाद जो तुमको कहना होगा कहना, हम सुनेंगे। परीक्षा नियंत्रक ने लिया कड़ा फैसला और ये फैसला हुआ है, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो सीन है, आप सिलेबस नहीं बदल सकते, आप पेपर की और चीजें नहीं बदल सकते, लेकिन क्वेश्चंस बदल करके आप प्रश्न बना के पेपर ले सकते हो, चाहे जैसी वैकेंसी रही हो, चाहे कितनी भी पुरानी वैकेंसी हो, उससे मतलब नहीं है। पुरानी तैयारी से नहीं होगा कुछ। हां, जो पुरानी तैयारी किए बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला। अब पेपर में प्रश्न पूछने का तरीका ही दूसरा है, और वो कैसा है मैं अभी आपको बताऊंगा। अब ऐसे पूछे जाएंगे प्रश्न। अब प्रश्नों की जो क्रिएटिविटी होगी, प्रश्न जो बनेंगे वो कैसे होंगे, हम इसकी बात आपको बताएं। आइए, कुछ चीजें, 2-3 बातें मैं आपके सामने करूंगा, वो चाहे टीजीटी हो या फिर पीजीटी। तो 2 बात। सबसे पहले हम टीजीटी की बात करेंगे। टीजीटी में हमेशा से राइटर ओरिएंटेशन रहा। बोलो हां। यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होता था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मिलते थे इसमें, वो राइटर से होते थे, राइटर्स से होते थे। नो डाउट अभी भी वही होगा, लेकिन पैटर्न बदल जाएगा। वो जमाना अब आपके सामने नहीं रहेगा कि हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के पूछे तो आप आसानी से आंसर कर लो। अब ये जमाना खत्म। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना के नहीं पूछने वाला। अब ये जो बना के पूछने वाला है वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, यानी कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन के वर्डिंग में डालने वाले इस बार। दूसरी चीज, इनमें जब हम वर्क्स को पढ़ते थे, इनमें जब हम लोग वर्क्स को पढ़ते थे तो वर्क्स की लाइंस कम आती थी। इस बार लाइंस ज्यादा आने वाली है।
लाइंस ज्यादा आने वाली हैं। ड्रामा में स्पीच कम होते थे, स्पीच ज्यादा आने वाले हैं। कोटेशंस की बात अगर मैं कर रहा हूं तो कोटेशन कम होते थे, ज्यादा होने वाले हैं। एक बात तो ये, दूसरा, ज्यादातर क्वेश्चन यानी मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस मैचिंग के होने वाले हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं। याद रखिएगा, मैचिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं। यूजीसी नेट जैसा पैटर्न अप्लाई होने वाला है, यानी मैचिंग जैसा क्वेश्चंस। अब मैचिंग के लिए हमें क्या क्या समझना होता है? मैचिंग के लिए हमें कोई चीज इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट, हमें इन दोनों बातों को समझना होता है। फेमस और नॉन फेमस, ये दोनों बातें समझना होगा, ये दोनों बातें समझना होगा। और साथ ही साथ नॉट वाले जो शब्द होते हैं, जिन क्वेश्चंस में नॉट लगा हुआ होता है, उसकी जो संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस इस बार आपको टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूरी तरीके से देखने को मिलने वाले। अब आप लोग कितना तैयारी करके बैठे हो, जरा आप लोग सभी क्वेश्चंस में नॉट लगा कर और व्हाट, हुम और व्हेन, हाउ ऐसे शब्दों को हटा कर जरा क्वेश्चन बनाना और देखना कि क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी तगड़ी डेवलप हो रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस पर बिल्कुल फोकस करना शुरू कर दो, नहीं तो पछताओगे। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं। रात में 8:15 PM पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। इस समय मैं लिटरेरी टर्म लेके चल रहा हूं। आप जरा मेरी कल वाली क्लास देखना और लाइव होकर देखना, आपको क्वेश्चन हूबहू वैसा मिलेगा जैसे क्वेश्चंस आयोग बनाने वाले हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयोग जो पूछेगा वही मैं बता रहा हूं, बस क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है, वो बात मैं यहां डाल करके पहले से ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर आप इसको देखेंगे, समझेंगे, तो ऑलरेडी आपको अपने अंदर चीजें बिल्ड होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत प्यार से चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर लो, नहीं तो फिर पछताने के अलावा हाथ कुछ नहीं आने वाला। इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, उसके पीछे आप सब क्या कर लो, मेहनत तो करो ही, हम कैसे क्या बताए हैं उस पर भी ध्यान दो। टीजीटी और पीजीटी दोनों की ओरिएंटेशन और दोनों के क्वेश्चंस पर कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली, इसलिए आप लोग तैयारी बेहतर करें, याद रखिएगा। और दूसरी चीज, एक मेरे पास बहुत अच्छा सा ऑफर है, और वो जानते हो क्या है? जो गृहिणी लोग हैं, जो गृहिणियां हैं, जिनको पढ़ाई का वक्त नहीं मिल पा रहा है घर के काम काज से, उनके लिए एक बेहतर ऑफर है मेरे पास। उनको मैं घर तक, उनके नोट्स मेरी चली जाएगी, और मेरी जो क्लास है ना, जो गृहिणियां, मैं फिर से कह रहा हूं, जो गृहिणियां हमारी नोट्स 9, 8, 3, 8, 7, 7, 7, 5 और 7, 1 पर बुक करती हैं, सिर्फ गृहिणियों की बात हो रही है, वो लोग हमारी क्लास, जो मेरी पेड क्लास है, वो फ्री में पाएंगी। वो मेरी क्लास, पेड क्लास मेरी फ्री में पाएंगी, जो नोट्स बुक करेंगे। तो जल्दी से जल्दी कर लो, ताकि आपको ये बेहतर तरीके से मिल जाए और तैयारी हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।